यस स्क्रीन दिख रहा मुझे। डाउन एरो करो, डाउन, हाँ अभी टैब दबाओ। टैब टैब आपके लैपटॉप के अंदर टैब बटन करके होगा राइट साइड में। या बिकॉज एक ही नेम के नंबर ऑफ फंक्शनलिटीज होते हैं ना, तो वो फिर वी आर कंफ्यूजिंग कि हमें एग्जैक्ट क्या करना है। तो फिर आपको टॉप एंड बॉटम बटन का यूटिलाइजेशन करके इसको यूज कर सकते हैं हम लोग। तो फिर जो भी आपको फंक्शनलिटी चाहिए उस फंक्शन को यूज करके आप टैब यूज कर सकते हो। ओके ओके ओके, जस्ट होल्ड ऑन, जस्ट होल्ड ऑन। आप टोटल, हाँ किसी भी पर्टिकुलर सेल पे क्लिक कीजिए। नाउ आप लैपटॉप यूज कर रहे हो या डेस्कटॉप यूज कर रहे हो, पहले ये बताइए। डेस्कटॉप यूज, लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो लैपटॉप में एक ऑप्शन मिलेगा FN करके, फंक्शन की दिख रहा है आपको। हाँ उसके वो फंक्शन बटन के साथ F2 प्रेस करो। अगर आप नॉर्मल डेस्कटॉप यूज करते हो ना, तो आपको सिर्फ F2 प्रेस करना है। अगर आप लैपटॉप यूज करते हो तो फंक्शन की के साथ आपको F2 प्रेस करना पड़ेगा। नहीं नहीं, पहले आपको एप्लीकेशन ओपन करना पड़ेगा। जस्ट प्रेस विंडो R। हाँ अभी विंडो दबा के डाउन एरो यूज कीजिए, पहले डाउन एरो। क्या हुआ, स्क्रीन शॉट हो गया। अब इसको फुल स्क्रीन करने के लिए ऑल्ट प्लस स्पेस बार प्लस X, तीनों बटन एक साथ आपको प्रेस करना पड़ेगा। मिनिमाइज करना है, विंडो एम करो, विंडो एम करो। इसको ऑल्ट प्रेस करो, ऑल्ट दबा के टाइप यूज करो, ऑल्ट दबा के टाइप यूज करो। देखो कौन सा टैब, हाँ छोड़ो, टैब छोड़ दो, हाँ। अप एरो वो आपकी विंडो शॉर्ट है, पहले डाउन, हाँ अभी विंडो अप दबा, विंडो अप एरो, यस। या फुल स्क्रीन करने के लिए, यस। या ओके, या श्योर। यस यस। ओके, स्क्रीन विजिबल। ओके, हम लोगों ने जो कल सेशन कवर किया था वो हम लोगों ने यहाँ पे इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था। उसके बाद फंक्शनलिटी देखा था, फॉर्मूला देखा था, कुछ फंक्शनलिटी हम लोग लगाया था, डेटा को फॉर्मेटिंग करना सीखा था, बरोबर। आज हम लोग देखेंगे मेन जो फीचर्स, सबसे मैक्सिमम यूज होने वाली जो चीज़ें हैं वो ऑफिस से रिलेटेड होते हैं। जिसमें हम यूज़ करेंगे कट ऑप्शंस, कॉपी ऑप्शंस, पेस्ट ऑप्शंस, एंड वी कैन यूज अ पेस्ट स्पेशल। इसमें से कुछ चीज़ें आपको पता होगा, बट कुछ चीज़ें होगी जो आपको शायद से नहीं चीज़ें पता होगा। तो वो हम लोग देख लेते हैं पहले। कट का शॉर्ट फॉर्म है CTRL+L। यहाँ पे CTRL+X होता है। कॉपी के लिए CTRL+C होता है। एंड पेस्ट के लिए होता है CTRL+V होता है। पेस्ट स्पेशल के अंदर तीन पार्ट में उसको डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट होगा तुम्हारा पेस्ट, दूसरा पार्ट होगा तुम्हारा वैल्यू करके, और तीसरा ऑप्शन होगा डायरेक्टली ऑप्शन करके। ये तीन पार्ट हम डिवाइड करेंगे। अब तीनों के अंदर अलग अलग हम फंक्शन देखेंगे। तीनों के अंदर अलग अलग फंक्शन देखेंगे। जैसे पेज के अंदर हम लोग कुछ फीचर्स देखते हैं। कौन कौन से फीचर्स हो सकते हैं। पहला तो हमारा होगा पेज करके, सिंपल।
दूसरा होगा हमारा फॉर्मूला करके, तीसरा हमारा होगा फॉर्मूला एंड नंबर फॉर्मेटिंग होगा, नंबर फॉर्मेटिंग होगा। चौथा हो जाएगा डायरेक्टली सोर्स फॉर्मेटिंग होगा। पांचवा हो जाएगा हमारा नो बॉर्डर। उसके बाद हमारा होगा कॉलम विड्थ, और लास्ट हमारा इसके अंदर होगा ट्रांसपोज करके। ओके, ये आपके पेस्ट ऑप्शन के अंदर आएंगे ये सारे फीचर्स। तो इसको मैं नंबर्स दे देता हूं जिससे आपको इजी समझ में आ जाएगा डायरेक्टली। ओके, दूसरा आता है वैल्यू ऑप्शंस। वैल्यू के अंदर भी तीन ऑप्शन आएंगे। पहला तो होगा वैल्यू, दूसरा होगा वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेटिंग होगा, तीसरा हमारा जो होगा वैल्यू एंड सोर्स फॉर्मेटिंग होगा। ओके, ये तीन चीज इसके अंदर अवेलेबल होंगे। ये तीन चीज हमारा इसके अंदर ऑप्शंस अवेलेबल यहाँ पे हो जाएंगे। इसको भी मैं नंबर दे देता हूँ। अब आते हैं ऑप्शन के अंदर। ऑप्शन के अंदर भी चार फीचर आएंगे। पहला तो आएगा डायरेक्टली आपको फॉर्मेटिंग करके, फर्स्ट आपको फॉर्मेटिंग यहाँ पे आ जाएगा। दूसरा ऑप्शन आएंगे डायरेक्टली आपको लिंक्ड ऑप्शन आएगा, तीसरा ऑप्शन आएगा पिक्चर करके आएगा, चौथा ऑप्शन आएगा पिक्चर लिंक्ड करके ऑप्शन आएगा। ये चार ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे ऑप्शन के अंदर। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग देखेंगे। उसके बाद ऑपरेशन। ऑपरेशन के अंदर भी कुछ फीचर्स है, वो भी देख लेते हैं हम लोग। उसके अंदर आप आएगा एडिशंस, सब्ट्रैक्शंस, मल्टीप्लाई एंड लास्ट ऑप्शन आएगा आपका डिविजन्स। इसके बाद एक ऑप्शन आता है स्कीप ब्लैंक करके आता है, स्कीप ब्लैंक करके। ये कुछ फीचर्स आज हम लोग देखेंगे आज के सेशन के अंदर। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट सेशंस है। इसके अंदर क्या चीजें चेंजेस करना है ये सारे फंक्शन हम लोग देखने वाले हैं। तो चलो वन बाय वन अपने डेटा पे आ जाते हैं कि क्या हम ये सारे डेटा के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा डेटा, और ये सारी चीजें जो भी हम लोग ने इसमें लिखे हुए वर्ड के ऊपर, ये सारी चीज को अप्लाई करते हैं वन बाय वन। तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं कट एंड पेस्ट देखेंगे। कट का मतलब होता है कोई भी आपने डेटा बनाया हुआ है, जैसे आपने डेटा यहाँ पे बनाया है, फर्स्ट रो पे ये डेटा प्रेजेंट है, आप देख सकते हो फर्स्ट से लेके डायरेक्टली आपको ये डेटा सेवेंथ रो तक अपना प्रेजेंट है। मैं चाहता हूँ कि ये डेटा फर्स्ट रो से न स्टार्ट होके डायरेक्टली वो स्टार्ट हो मेरा 40 या 50 से स्टार्टअप होना चाहिए, जैसे यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए। तो उसकी जगह लिए क्या करना होगा कि मुझे वो जो डेटा मैंने फर्स्ट रो से स्टार्ट किया है उसको पूरा का पूरा डेटा, इंटायर डेटा को सिलेक्ट करोगे। शॉर्ट फॉर्म मैंने बोला है कंट्रोल एक्स यूज करना है। ओके, या आप यहाँ पे देखो क्लिपबोर्ड का डायलॉग बॉक्स के अंदर कट ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। अब ये कट कॉपी और पेस्ट कब ऑन होंगे, जब तक आप डेटा को सिलेक्टेड नहीं करोगे तब तक ये फंक्शन आपके ऑन नहीं होंगे। तो मैंने जैसे देखो अभी सिलेक्शन में अगर हटा दूंगा यहाँ पे, तो ये सिलेक्शन करना जरूरी है। तो जब तक सिलेक्शन नहीं करोगे, यहाँ से कट करता हूँ, शॉर्ट फॉर्म यूज करो। तो जैसे ही कट अप करते हो या शॉर्ट फॉर्म कंट्रोल एक्स यूज करते हो, तो वो डेटा आपको डांसिंग स्टार की तरह देखा राउंडेड घूम रहा है। ओके, उसके बाद आपको ये डेटा कहाँ पे रखना है, कर्सर को वहां पे आपको एक्टिव करना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला 40 पे चाहिए। नाउ प्रेस करेंगे, आपको पेस्ट पे क्लिक करेंगे या तो एंटर प्रेस करेंगे। तो मैंने यहाँ पे प्रेस कर दिया एंटर। तो ऊपर का जितना भी डेटा होगा वो डेटा डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएगा। देखो अभी ऊपर जाके मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पे डेटा मेरे को नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने उसकी पोजीशन को बदल दिया है। ओके, कट एंड पेस्ट समझ में आया। दूसरा ऑप्शन है कि मुझे ये डेटा यहाँ पे भी रखना है और मुझे फर्स्ट रो में भी रखना है वो डेटा। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, तो वापस वही प्रोसीजर करना है। डेटा को पहले पूरा सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे, जहां पे भी आपको चाहिए डेटा कर्सर को पहले एक्टिव करेंगे वहां पे। तो मैंने कर्सर फर्स्ट रो में रखा, और यहाँ पे पेस्ट कंट्रोल भी करेंगे, या तो डायरेक्ट आप इंटर भी प्रेस कर सकते हो। तो ये डेटा आपको फर्स्ट रो में भी रिप्रेजेंट करेगा और आपको 40th नंबर पे भी रिप्रेजेंट करेगा। इतना समझा कट एंड कॉपी पेस्ट का ऑप्शंस। ओके,
अब यहाँ पे जो पेस्ट ऑप्शन हम लोगों ने अप्लाई किया हुआ है सेम एज इट इज पेस्ट के अंदर भी वो ऑप्शन दिया हुआ है पेस्ट करके। तो ये वाला जो इसका मीनिंग होता है सेम टू सेम मीनिंग यहाँ पे भी वही यूज होता है। और यहाँ पे जो सोर्स फॉर्मेटिंग लिखा है उसका भी मीनिंग होता है पेस्ट ऑप्शंस। तो चलो ये भी डेटा में वन बाय हम लोग देख लेते हैं कैसे करना है। तो इस डेटा को मैं पहले यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ, या तो हम देखते हैं यहाँ पे। अब हम लोग को अप्लाई करना है डायरेक्टली फॉर्मूला। अब फॉर्मूला में क्या होता है और फॉर्मूला नंबर फॉर्मेटिंग में क्या होता है, तो मैं दोनों डेटा दिखाता हूँ। पहला ऑप्शन हम लोग देखेंगे कि डेटा को पहले कॉपी कर लेंगे। जब तक आप कॉपी नहीं करोगे तब तक आपके पेस्ट स्पेशल के फंक्शन नहीं चलेंगे, ये ध्यान रखिए। तो कंट्रोल सी से मैंने कॉपी कर लिया। कर्सर को एक्टिव करना है जहां पे भी आपको ये डेटा चाहिए। उसके लिए क्लिपबोर्ड के अंदर यहाँ पे पेस्ट फंक्शन है, देखिए ध्यान से। कॉपी करने के बाद आपको डायरेक्टली पेस्ट ऑप्शन के अंदर यहाँ पे ये ऑप्शन आपको नजर आएगा, देखिए इसके अंदर यहाँ पे ये पेस्ट ऑप्शन का दिख रहा है, छोटा सा एरो आपको मिल जाएगा। इस एरो पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो मैंने डेटा को यहाँ पे कॉपी कर लिया है। कॉपी करने के बाद कर्सर को आपको एक्टिव रखना है। पेस्ट में जाके यहाँ पे पहला ऑप्शन देखो लिखा है पेस्ट, जो नॉर्मली हम लोग यूज करेंगे, सेम टू सेम डेटा आएगा, कोई भी डेटा में चेंजेस नहीं होगा। दैट इज कॉल्ड फॉर द पेस्ट ऑप्शंस। दूसरा ऑप्शन आपको देखो यहाँ पे लिखा है फॉर्मूला करके। अगर मैं कर्सर फॉर्मूला पे रखता हूँ तो आप नीचे जो डेटा अभी आया वो देख सकते हो कि मेन हमारा जो डेटा है उसके अंदर प्रॉपर सिस्टमेटिक फॉर्मेटिंग किया हुआ है, कलर कॉम्बिनेशन अप्लाई किया है। बट अगर फॉर्मूला पे ऑप्शन रखता हूँ तो उसकी फॉर्मेटिंग निकल जाती है। नॉर्मल जैसा हमारा डेटा बनाते हैं वैसा डेटा हमारा एज इट इज आएगा इन अ फॉर्मूला के अंदर। ओके। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे लिखा है फॉर्मूला एंड नंबर फॉर्मेटिंग। अब बोलोगे सर फॉर्मूला एंड नंबर फॉर्मेटिंग में डिफरेंट क्या है, तो उसके लिए मैं इस डेटा में थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लेता हूँ। जो ये मेरे डेटा को मैंने नंबर्स डाला हुआ है, जो सब्जेक्ट मैंने यूज किया मैथ्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और बायो को, इस नंबर को पहले नंबर फॉर्मेटिंग में डाल देता हूँ। तो नंबर फॉर्मेटिंग में डालने के लिए आपको नंबर के अंदर जाना पड़ेगा। तो ये रहा आपको वो डायलॉग बॉक्सेस, ये रहा नंबर फॉर्मेट ऑप्शंस, जहां से ये नंबर फॉर्मेट है। यहां से आप इस डेटा को नंबर फॉर्मेटिंग के अंदर यहां से कन्वर्ट कर सकते हो। तो मैंने डेटा को सिलेक्ट कर लिया है, वापस डेटा को सिलेक्ट किया। आप यहाँ पे चले जाइए, यहाँ पे देखो लिखा है नंबर ऑप्शंस। नंबर फॉर्मेटिंग का मतलब होता है कि जो भी आपने सब्जेक्ट वैल्यू का मार्क्स डाला हुआ है उसके बाद 2 डेसिमल वैल्यूज आ जाएंगे, तो इसे ही बोलते हैं नंबर फॉर्मेटिंग बोलते हैं। अब पूरा का पूरा एंटायर डेटा को वापस मैं सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल सी से कॉपी करता हूँ, कर्सर को नीचे एक्टिव करता हूँ, पेज स्पेशल में जाके यहाँ पे तीसरा ऑप्शन देखो लिखा है फॉर्मूला एंड नंबर फॉर्मेटिंग। पहला फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला में रखता हूँ तो फॉर्मेटिंग पहले निकल गया, जो भी मैंने कलर कॉम्बिनेशन सेट किया था वो हट गया है। बट इसके अंदर नंबर फॉर्मेटिंग नहीं आ रहा है। फॉर्मूला के अंदर आप चेक करोगे तो नंबर फॉर्मेटिंग आपको डिस्प्ले नहीं कर रहा है। लेकिन जैसे ही अगर मैं फॉर्मूला एंड नंबर फॉर्मेटिंग पे लेके जाता हूँ तो फॉर्मेटिंग तो पहले जाएगा, फॉर्मेटिंग आपका उस डेटा में से हट जाएगा। दूसरा उसके अंदर नंबर फॉर्मेटिंग ऐड करके आएगा, मतलब जैसा हमारा डेटा दिया हुआ है वैसा डेटा आएगा, लेकिन उसके अंदर से भी फॉर्मेटिंग निकल जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन आता है कीप सोर्स फॉर्मेटिंग। कीप सोर्स फॉर्मेटिंग का मतलब मैंने बताया कि जैसा काम हमारा पेस्ट करता है उसी तरह से डायरेक्टली पेस्ट ऑप्शन भी हमारा यूज होगा। तो दोनों में डिफरेंट नहीं है, पेस्ट यूज करो या कीप सोर्स फॉर्मेटिंग भी यूज करोगे तो सिमिलर वो चीज यूज होगा अपने लिए। ओके। अब आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन दिया कॉलम में नो बॉर्डर्स। अब नो बॉर्डर्स के लिए पहले समझते हैं कि नो बॉर्डर होता क्या है। आप ये डेटा देख सकते हो जो आपके सामने है। अब इसका प्रीव्यू चेक करने के लिए हम लोग यहाँ पे कंट्रोल F2 प्रेस करें, या देखिए मैं यहाँ पे F2 प्रेस कर लेता हूँ डायरेक्टली। यहाँ पे डायरेक्टली प्रिंट ऑप्शन भी अभी अप्लाई करोगे तो भी चल जाएगा। डेटा को पहले सेलेक्ट करें, यहाँ पे कंट्रोल P करते हैं। कंट्रोल P प्रेस करने के बाद राइट साइड में इसका व्यूज आता है। देखिए अभी आप व्यूज को देखोगे तो इस व्यूज के अंदर आपको यहाँ पे फॉर्मेटिंग नजर आ रही है। देखिए इस डेटा के अंदर आपको बॉर्डर्स आ रहा है, डायरेक्टली बॉर्डर्स यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। अब मुझे क्या करना है, इन सभी का बॉर्डर्स निकालना है।
तो बॉर्डर्स को निकालने के लिए आपको क्या करना है, पहले वापस आपके स्क्रीन पे आ जाते हैं हम लोग। तो इस डेटा को वापस सेलेक्ट करेंगे, मैं यहाँ पे करता हूँ कॉपी ऑप्शंस, कर्सर को रखेंगे नीचे और पेस्ट ऑप्शन में जाके यहाँ पे एक ऑप्शन लिखा है नो बॉर्डर्स करके, यहाँ पे क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद वापस मैं क्या करता हूँ, इसको कंट्रोल पी करता हूँ, प्रीव्यू के लिए चेक करेंगे। तो आपके सामने दोनों का दोनों डेटा रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें से पहले वाले में आपको बॉर्डर नजर आ रहा है, बट सेकेंड वाले डेटा के अंदर जो हम लोगों ने नो बॉर्डर पेस्ट किया था उसके अंदर से पूरा का पूरा डेटा में बॉर्डर निकल जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है डायरेक्टली कॉलम विड्थ। अब कॉलम विड्थ होता क्या है, अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें कंफ्यूजिंग होता है। जैसे यहाँ पे मैंने एक नाम लिखा है मुकेश करके, अब इस मुकेश का एक नाम थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, मुकेश कुमार वर्मा लिख देता हूँ यहाँ पे मैं। अब मुकेश कुमार वर्मा लिखने के बाद मैं इसी कॉलम की साइज को सेट कर रहा हूँ। कॉलम की साइज को वापस मैं थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ। अब मैंने कॉलम की साइज को सेट कर दिया है। अब कॉलम विड्थ का मतलब क्या होता है पहले वो समझते हैं। मैंने इस डेटा को सिलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल सी से कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद शीट 2 में आता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ या कंट्रोल वी करता हूँ। तो आप देख सकते हो कि डेटा में कुछ फर्क आया ही नहीं है, सेम टू सेम डेटा आया नहीं है। मैंने जो डेटा की कॉलम की साइज बड़ा किया था वो तो दिख नहीं रहा है, ये तो उतना ही कंटेंट ले रहा है जितना उस सेल की साइज में है। तो वापस मुझे क्या करना पड़ता है, ये साइज को बड़ा करना पड़ता है ऐसे। ओके, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, इस डेटा को अगर कॉपी करके कहीं पे पेस्ट मैं करता हूँ, मैं जैसा कॉलम की साइज या रो की साइज को चेंजेस किया हुआ है सेम टू सेम डेटा उस जगह पे भी आना चाहिए। ओके, तो उसके लिए वापस मैं कॉपी कर लेता हूँ, शीट 3 में आता हूँ अभी फिलहाल के लिए। पेस्ट में जाके यहाँ पे एक ऑप्शन लिखा है कीप सोर्स कॉलम विड्थ। तो जैसा आपने साइज इंक्रीज किया था कॉलम का या रो का, वो सेम टू सेम वैसे ही डेटा आएगा कीप सोर्स कॉलम विड्थ के अंदर। ये होता है आपका नॉर्मल पेस्ट में और कॉलम विड्थ में। नॉर्मल आप पेस्ट करोगे तो आपको एज इट इज डेटा दिखेगा, किया या डिक्रीज किया है उसके अंदर साइज अपने मेन डेटा पे रखा था। अब सबसे इंपॉर्टेंट है उसका नाम है ट्रांसपोज, तो बहुत यूज होने वाली चीज है। इसमें मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा। पहला आपको बताऊंगा एक फॉर्मूला के जरिए कि फॉर्मूला के जरिए कैसे ले सकते हो। दूसरा आता है आपको डायरेक्टली हम लोग यूज करेंगे ट्रांसपोज में। दोनों यूज होते हैं ट्रांसपोज में, बट एक फॉर्मूला के जरिए होता है, दूसरा विदाउट फॉर्मूला होता है। अब दोनों का मीनिंग पहले समझते क्या होता है, ट्रांसपोज है क्या। पहले इन दोनों को मैं यहां से हटा दूं। ट्रांसपोज का मतलब होता है कि आप वर्टिकल डेटा को हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट कर सकते हो और हॉरिजॉन्टल डेटा को वर्टिकल में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, चलो अब इसको देखो, एग्जांपल देखते हैं। मैंने इस नाम को कॉपी करता हूं, अब नीचे यहाँ पे मैं आपको पेस्ट कर देता हूँ। सिंपल पहले समझ लेते हैं। अब ये जो नाम लिखा है मुकेश, राहुल, माही, सुरेश और नितिन लिखा है, ये वर्टिकल डेटा है। ऐसे तो आपके ऑफिस में नंबर ऑफ डेटा होंगे, लॉट्स में डेटा होंगे, तो आपको मैं बोलूंगा कि आप नाम को या पूरे डेटा को हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट कीजिए। तो इट विल टेक सम टाइम, उसको समय लगेगा, क्योंकि मैं इतना टाइम अगर डेटा को देने जाऊंगा तो मेरा कुछ काम होने वाला नहीं है। तो उस जगह पे हम यूज करेंगे ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज में पहला मैं आपको बताऊंगा फॉर्मूला। फॉर्मूला के अंदर देखो, अभी आपके पास टोटल नाम कितने हैं, 1 2 3 4 5 नाम है, आपने काउंट किया है। तो आप यहाँ पे आइए, 1 2 3 4 एंड 5, जितने नाम थे उतने नाम के हमने क्या किया, डेटा को सिलेक्ट कर लिया, मतलब हॉरिजेंटली रो को सिलेक्ट कर लिया या कॉलम को सिलेक्ट कर लिया, बरोबर। अब टाइप करना है इक्वल TRANS ट्रांसपोज, आपको लिखना पड़ेगा। तो जैसे आप ट्रांसपोज लिखते हो तो नीचे देखो एक स्टेटमेंट आया है, कन्वर्ट्स अ वर्टिकल रेंज ऑफ अ सेल टू हॉरिजॉन्टल रेंज और वाइस वर्सा। मतलब आप वर्टिकल डेटा को हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट कर सकते हो और हॉरिजॉन्टल को डेटा को वर्टिकल कन्वर्ट कर सकते हो। तो अब मैंने यहाँ पे
डेटा को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ट्रांसपोज लिखने के बाद पूरा का पूरा इंटायर डेटा को सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपको कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करना पड़ेगा। डेटा को सिलेक्टेड करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट और इंटर तीनों बटन को एक साथ प्रेस करने के बाद आपका वर्टिकल डेटा हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट होगा। लेकिन ये कब यूज करना है? जब आप फॉर्मूला टाइप करोगे तब। अब ये हॉरिजॉन्टल डेटा को मुझे वर्टिकल में लाना है, तो यहाँ पे भी 5 नाम है, तो वापस करूंगा 1 2 3 4 एंड 5। नाउ अगेन टाइप TRA ट्रांसपोज। आपका जो भी डेटा होगा उस डेटा को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट और एंटर। ओके, ये हो गया आपका फॉर्मूला वाइज मैंने बताया। अब ध्यान से सुनना, दोनों चीज में आपको डिफरेंट पूछूंगा कि फॉर्मूला एंड ट्रांसपोज जो विदाउट फॉर्मूला एंड विद फॉर्मूला में डिफरेंट क्या आपको समझ में आया। तो अभी हम लोगों ने विद फॉर्मूला नजर देख लिया है। अब सेकेंड हम लोग क्या करेंगे? ट्रांसपोज यूज करने वाले हैं। तो मैं क्या करता हूं, इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी से करता हूं कॉपी, कर्सर यहां पे रख दिया, पेस्ट में जाता हूं और यहां पे एक ऑप्शन लिखा है ट्रांसपोज करके। ओके, अब वापस इस हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल में कन्वर्ट करता हूं। अगेन कॉपी किया, नीचे कर्सर रखता हूं और पेस्ट में जाके यहां पे ट्रांसपोज पे क्लिक करता हूं। तो देखिए आपने वर्टिकल डेटा को हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट किया, वर्टिकल डेटा को हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट कर दिया। तो इसमें आपको क्या डिफरेंट नजर आया? दोनों में जो हम लोगों ने विद फॉर्मूला एंड विदाउट फॉर्मूला यूज किया ट्रांसपोज का, दोनों में डिफरेंट क्या समझा आपको? इसमें नहीं नहीं नहीं, यही आपको चीज समझने के लिए मैं बोला। देखो, पहला हम लोगों ने जो फॉर्मूला टाइप किया तो उसमें आपको रो और कॉलम काउंट करना पड़ रहा है, बराबर है। अगर आपके पास 50,000 डेटा है तो 50,000 आपको काउंट करना पड़ेगा विद फॉर्मूला के अंदर। बट दूसरे वाले डेटा में हम लोगों ने जो डायरेक्टली कॉपी करके ट्रांसपोज कर दिया, उसमें हम लोगों ने कहीं पे भी रो और कॉलम काउंट किए। यस, जो पहला वाला मैंने यूज किया उसमें आपको रो और कॉलम काउंट करना पड़ रहा बार बार। लेकिन दूसरे वाले में क्या हुआ, डेटा को आपको काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ा। आपने डेटा को सिलेक्ट किया, कॉपी किया और सीधा पेस्ट कर दिया। यही एक फर्क है। डेटा में आपने ये अलाइनमेंट हम नहीं देख रहे, दोनों में डिफरेंट यही है कि एक जगह पे हमें रो और कॉलम काउंट करना। अगर मेरे पास चलो छोटा सा डेटा था, समझ में आया कि भाई ये 4 कॉलम है या 4 रो है, ये समझ में आता है। बट हमारा डेटा एक्सेल के अंदर डेटा बढ़ता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज 5 लोग आए तो 5 की मैंने एंट्री किया, कल 10 लोग आए तो 10 की एंट्री बढ़ा, तो मतलब कल का 5 और आज का 10 टोटल मिला के 15 हो गया। वापस कल बढ़ेंगे तो डेटा आपका इंक्रीज हो रहा, डिक्रीज तो हो नहीं रहा है। तो यहाँ पे आप काउंट नहीं कर सकते हो, तो डायरेक्टली आप डेटा को ट्रांसपोज कर सकते हो। अब देखो, ये तो हम लोगों ने सिंपल एक एग्जांपल से समझा। अब आपका पूरा इंटायर जो डेटा मैंने ऊपर ओरिजिनल डेटा बनाया है उसको मैं हम लोग कन्वर्ट करते हैं। पहले इस डेटा को मैं यहाँ से हाइड कर दूं, क्लियर में जाके पहले आप डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे, पूरा जितना भी डेटा है आपका, जैसे मैंने भी सिलेक्ट किया हुआ है, सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा क्लियर करके, क्लियर ऑल, क्लियर फॉर्मेट, क्लियर कंटेंट। क्लियर ऑल का मतलब जितना एरिया मैंने सेलेक्टेड किया है उसके अंदर की जो चीजें होगी उसको हटा देने के लिए। देखिए मैंने यहाँ से कर दिया क्लियर, तो सारी चीजें हट गई है यहाँ पे। अब देखिए, अब इस डेटा को मुझे क्या करना है, जैसे मैंने बनाया हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में, इसे वर्टिकल फॉर्मेट में चाहिए। तो अगर ऐसे डेटा को मैं अगर बनाने बैठूंगा, ट्रांसपोज में फॉर्मूला की वाइज कन्वर्ट करने बैठूंगा, तो मुझे तो समय लगेगा। तो उस जगह पे मैं क्या करूंगा, सीधा सिंपल कॉपी करूंगा और कर्सर वहां रखूंगा जहां पे इस डेटा को मुझे कन्वर्ट कराना है। पेस्ट में जाऊंगा और यहाँ पे ट्रांसपोज पे क्लिक कर दूंगा। तो देखिए मेरा कुछ ही सेकेंड्स के अंदर हमारा डेटा क्या होगा, कन्वर्ट हो गया। हॉरिजॉन्टल का डेटा वर्टिकल में सीधा आ गया। तो इसमें हमें रो या कॉलम को काउंट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। नहीं तो हमें रो और कॉलम को काउंट करना पड़ता, फिर फॉर्मूला लगाना पड़ता, तो इट विल टेक लेंदी हो जाता है। समझ में? ये डिफरेंट होता है आपके वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल ट्रांसपोज फॉर्मूला के अंदर। इतना समझ में आया?
नहीं नहीं वो भी, हाँ देखिए वो हुआ एक मिनट, अगर मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, नहीं इसको कंट्रोल वाई करता हूँ, यहाँ से क्लियर ऑल कर देता हूँ। देखिए अब क्या हुआ, जब आप डेटा को कन्वर्ट कर दिए, मैंने यहाँ पे कन्वर्ट कर देते हैं, चलो कन्वर्ट कर दिया मैंने ट्रांसफॉर्म में, बरोबर। तो ये क्या हुआ, सेल की साइज बड़ी हो गई ना, तो आप इसको कर दो रैप टेक्स्ट कर दो, थोड़ा सा कॉलम के साइज को बड़ा कर दो, तो आ गया। इसको मिडल में ले लो, डेटा को थोड़ा अनफॉर्मेट अनऑर्गेनाइज हो गया तो आप उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हो, जरूरी नहीं है। ये तो सिर्फ आपको मीनिंग समझा रहा हूँ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रांसपोज एंड विद द फॉर्मूला ट्रांसपोज। तो यहाँ पे भी आपका सिस्टमेटिक डेटा तैयार हो गया। क्लियर ऑप्शंस, इसको सिलेक्ट करता हूँ, वापस से यहाँ से जाके क्लियर ऑल कर दो। ओके, इतना समझ में आ गया। ये था हम लोग ने समझा अपना पेस्ट, फॉर्मूला नंबर फॉर्मेटिंग, सोर्स फॉर्मेटिंग, नो बॉर्डर, कॉलम विड्थ एंड ट्रांसपोज, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे समझ गए, बरोबर। अब आते हैं वैल्यू के बारे में। तो वैल्यू में 3 ऑप्शन दिया है, वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेटिंग एंड सोर्स फॉर्मेटिंग। अब ये तीनों को समझने के लिए वापस अपने डेटा में आते हैं। अब यहाँ पे कल हम लोगों ने एग्जाम्पल समझा था कि इक्वल आर एंड रैंड बिटवीन यूज करते हैं, और यहाँ पे मैं कुछ वैल्यू टाइप करता हूँ 35 और 100। कल हम लोगों ने किया था, कॉपी किया था, और इसको मैंने डेटा को कांस्टेंट बनाया था, याद है आपको, बराबर है। ये हमारी वैल्यू चेंज हो रही थी, बराबर। मैं जस्ट प्रेस डिलीट कर रहा हूँ, हाँ डिलीट करोगे तो ये आपका डेटा चेंज होते जाएगा। यस यस यस। तो अब इस डेटा को मुझे क्या करना है, फिक्स करना है, क्योंकि ये बार बार चेंज हो रहा है। मैं चाहता हूं इसी डेटा को इसी जगह पे मैं पेश करूं, बट डेटा मेरा मूव नहीं होना चाहिए, मतलब चेंज नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, वही जो का शॉर्ट फॉर्म बताया था ऑल्ट एच वी वी करके, वही काम हम यहाँ पे करेंगे, बट यहाँ पे शॉर्टकट नहीं यूज करेंगे, विद अ नेम करेंगे। तो पहला करना है कॉपी, पूरा डेटा को कॉपी कर लिया, उसी जगह पे चाहिए तो मैंने कर्सर वहीं पे रख रहा हूं। गो फॉर द पेस्ट ऑप्शन, यहाँ पे देखो लिखा पेस्ट वैल्यू लिखा दिख रहा है, उसमें से पहला ऑप्शन देखिए वैल्यूज लिखा हुआ है, क्लिक कर दो, अब स्किप कर दो। अब देखो डिलीट करूंगा तो यहाँ पे आपका डेटा चेंज नहीं होगा, समझ में आया, डेटा चेंज नहीं होगा। अब इसको मैंने यहाँ पे एक सिंपल में दिखाया, अब यहाँ पे आता है आपके डेटा में आता है। देखिए अब इस डेटा में मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया हो, तो फॉर्मूला आपको नजर आ रहा है, यहाँ नीचे भी क्लिक करता हूँ, यहाँ पे भी प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे भी मुझे फॉर्मूला नजर आता है। मैं वापस नीचे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे भी फॉर्मूला नजर आता है। लेकिन अब मैं जो डेटा को कॉपी करके अगर वैल्यू के जरिए पेश करता हूँ, तो वैल्यू के अंदर आपने मेन डेटा में जो फॉर्मूला लगाया था वो फॉर्मूला वैल्यू के जरिए निकल जाएगा। कैसे, चलो दिखाता हूं। अभी आप लोगों ने देख लिया कि यहाँ पे मैंने सभी जगह पे मेरा फॉर्मूला नजर लगा हुआ है। अब इस डेटा को पूरा का पूरा सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी कर लेते हैं, कर्सर नीचे रखता हूं, पेस्ट में जाके वैल्यू ऑप्शन पे क्लिक करता हूं। देखो डेटा सेम आएगा, लेकिन वैल्यू के अंदर तुम्हारी फॉर्मेटिंग निकल जाएगी, बिल्कुल भी फॉर्मेटिंग नजर नहीं आएगा। अब यहाँ पे मैंने टोटल भी देखो रख रहा हूं कर्सर, यहाँ पे F2 प्रेस करता हूं तो देखो सिर्फ नंबर आ रहा है, ये तो फॉर्मूला आ ही नहीं रहा है। यहाँ पे भी मैं क्लिक कर रहा हूं तो यहाँ पे भी फॉर्मूला नजर नहीं आ रहा है। तो अगर मैं यही चीज ऊपर क्लिक करता हूं तो देखो यहाँ पे मेरे को तो फॉर्मूला नजर आ रहा है। तो अगर आप ऐसे कोई डेटा बना रहे हो जहां पे आपने फॉर्मूला यूज किया है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि मुझे अभी वहां पे फॉर्मूला हटा देना है और उसकी जो भी कंटेंट लिखा है या सेल के अंदर जो वैल्यूज है या डिटेल्स है वही मुझे चाहिए, तो उस जगह पे आप वैल्यू को यूज कर सकते हो। समझ में आया। अब वही काम हम लोग करेंगे दूसरा ऑप्शन के अंदर, जो हमारा दूसरा ऑप्शन बता रहा है यहाँ पे वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेटिंग। वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेटिंग में भी वैल्यू की तरह काम करेगा,
बट वैल्यू के अंदर क्या होता है, नंबर फॉर्मेटिंग ऐड नहीं करता, बट इसके अंदर नंबर फॉर्मेटिंग ऐड करेगा। चलो देखिए, ये रहा आपका, यहाँ पे नंबर दिख रहा, फॉर्मेटिंग लगा हुआ है। डेटा को सिलेक्ट करें, कॉपी करेंगे, कर्सर रखें वहां पे जहां पे आपको चाहिए डेटा, और पेज के अंदर जाके दूसरा ऑप्शन यहाँ पे लिखा है वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग पहले आपको निकल जाएगा, इसके अंदर से फॉर्मूला भी निकल जाएगा, और इसके अंदर सिर्फ नंबर फॉर्मेटिंग को वो ऐड करेगा, मतलब नंबर के बाद जो डेसिमल वैल्यूज आ रही है सिर्फ वो आएगा। अगर आप चाहते हो कि मुझे सिर्फ फॉर्मूला हटे और उसकी फॉर्मेटिंग चाहिए, तो उसके लिए तीसरा ऑप्शन है हमारे पास। तो तीसरा ऑप्शन पे देखो, जैसे मैंने वहां पे कर्सर रखा हुआ है, वहां पे डेटा ऑटोमेटिक आएगा। देखिए आ गया हमारा डेटा, सेम टू सेम वैसे डेटा आएगा जैसे हमारा ऊपर डेटा है। बट इस डेटा के अंदर कहीं पे भी आपको फॉर्मूला नजर नहीं आएगा। देखिए मैंने F2 प्रेस किया, आई थिंक सो पेस्ट हो गया नॉर्मली। बस सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से इंटायर डेटा क्लियर कर, डेटा को वापस सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे, कर्सर यहाँ पे रखते हैं, पेस्ट में जाके यहाँ पे देखो लिखा है वैल्यू एंड द सोर्स फॉर्मेटिंग, क्लिक किया। वेट जस्ट थोड़ा सा हैंग हो गया सिस्टम, इसकी वजह से वो ऐसा हो रहा है, क्योंकि मैंने नीचे डिजाइनिंग की भी फाइल ओपन है, इसकी वजह से थोड़ा सा वो हैंग हो गया है। आई थिंक सो ये फाइल ही क्लोज हो जाएगा, डोंट वरी।
ओके, चलिए वापस इसको देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ, इसको पहले कन्वर्ट कर देते हैं नंबर फॉर्मेटिंग के अंदर। वापस पूरा का पूरा इंटायर डेटा को सिलेक्ट करें, कंट्रोल सी से कॉपी कर लें, कर्सर को एक्टिव रखें, गो फॉर द पेस्ट ऑप्शंस और लास्ट ऑप्शन दिया है वैल्यू सोर्स फॉर्मेटिंग। अब यहाँ पे द ऑपरेशन रिक्वायर द मर्ज सेल इज आइडेंटिकली साइज, नाउ प्रेस ओके। एंड यहाँ पे द इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी पेस्ट बिकॉज द कॉपी एरिया एंड द पेस्ट एरिया आर नॉट सेम साइज की वजह से मे भी हो सकता है कि इशू। नाउ आई थिंक सो दे आर गिविंग द फॉर्मुलास। ओके, ये एक ऑप्शंस आई कैन रिमूव इट नाउ, द क्लियर फॉर्मेटिंग, क्लियर ऑल, दिस ऑप्शन विल क्लोज हियर। ओके, ये तीन ऑप्शन समझ में आ गया, वैल्यू से रिलेटेड हो गया। अब आते हैं ऑप्शन के अंदर, ये चार ऑप्शन समझ से, फॉर्मेटिंग, लिंक, पिक्चर्स एंड द पिक्चर लिंक। अब आते हैं फॉर्मेटिंग होता क्या है, तो उसके लिए एक्सेस में आते हैं। अब यहाँ पे देखिए नेम ऑप्शन को, जो नेम मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है उसका बैकग्राउंड कलर ब्लू है, उसका टेक्स्ट व्हाइट है। जरूरी नहीं कि सिर्फ आपको सेल का ही कलर लेना है, आप पूरा रो का भी आप पूरी ले सकते हो कलर फॉर्मेटिंग। तो मुझे चाहता हूँ कि ये जो नेम का कलर, बैकग्राउंड कलर ब्लू एंड द टेक्स्ट व्हाइट है, वो सेम टू सेम मितिन को भी हो जाए, मतलब नाम चेंज ना हो, उसका बैकग्राउंड कलर एंड टेक्स्ट कलर मुझे सेम टू सेम मितिन को आना चाहिए। तो उसके लिए करना है इसको कॉपी, मिथेन के ऊपर जहां पे भी आपको उसका बैकग्राउंड लगाना है या टेक्स्ट कलर लगाना है या उसकी फॉर्मेटिंग लगाना है, उसके लिए कॉपी कर लिया, गो फॉर द पेस्ट ऑप्शंस। और यहाँ पे तीसरा देखिए अदर पेस्ट ऑप्शन लिखा हुआ है, जिसमें से पहला ऑप्शन लिखा है फॉर्मेटिंग करके, देखिए उसका टेक्स्ट कलर, उसका बैकग्राउंड कलर सेम एज इट इज, जो उसकी साइज एंड बैकग्राउंड था वो एज इट इज आपको वहां पे फॉर्मेटिंग में दे देगा। अगर आपने डिसाइड किया पूरा का पूरा रो का चाहिए, तो आप क्या करोगे, पूरा का पूरा रो को सिलेक्ट करें, उसको करेंगे कॉपी। अब कर्सर वहां रखे जिसका पूरा का पूरा रो चेंज करना है, गो फॉर द पेस्ट ऑप्शंस और यहाँ पे लिखा है फॉर्मेटिंग, तो उसकी कलर, उसकी साइज, जो भी फॉर्मेटिंग आपने अप्लाई किया था सेम टू सेम वो उस जगह पे लग जाएगा। ओके, ये था आपका फॉर्मूला। अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है डायरेक्टली इसका लिंक्ड ऑप्शंस। अब लिंक्ड ऑप्शन क्या होता है, ये मोस्टली प्रेजेंटेशन के टाइम पे भी यूज कर सकते हो, जब कोई भी आपका शेयरिंग डेटा दिखा रहे हो या आपको डायरेक्ट शेयर मार्केट के बारे में प्रेजेंटेबल दे रहे हो, तो वहां पे आप यूज कर सकते हो। बट कैसे यूज करेंगे वो देखते हैं। तो उसके लिए पहला काम क्या करना है आपको, डायरेक्टली इस डेटा को सिलेक्ट करना है और कंट्रोल सी से कॉपी करना है। ओके, कॉपी करने के बाद आपको डेटा नीचे कहीं पे भी आपको जहां पे भी चाहिए, कर्सर वहां रखे, पेस्ट के अंदर जाके, पेस्ट के अंदर यहाँ पे एक ऑप्शन लिखा है लिंक्ड करके, दिख रहा है पेस्ट लिंक करके, इसके अंदर आपको जाना है। जाने के बाद आप इसके अंदर क्या हो रहा है ऑप्शंस, कि जो भी डेटा, मेन डेटा में जो भी आप चेंजेस करोगे वो सेम टू सेम आपके इस डेटा के अंदर भी चेंजेस होगा, दैट इज कॉल्ड फॉर द लिंक ऑप्शंस। अब यहाँ पे देखिए मुकेश करके लिखा हुआ है फर्स्ट में, तो मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ माही करके, तो देखिए आपका बदल गया वहां पे। या मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ निहार का करके लिख देता हूँ, तो जैसे वहां पे लिख के इंटर प्रेस करता हूँ तो देखिए नीचे वाले डेटा में भी वो चेंजेस हो जाएगा। ये होता है लिंक ऑप्शंस। अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं हम लोग इसकी जगह पे, पिक्चर ऑप्शंस। अब पिक्चर ऑप्शन क्या करना है कि मुझे क्या करना है, ये जो डेटा मेरा दिख रहा है इस डेटा का सेम टू सेम डेटा का मुझे एक इमेज बना के दे दे, जिससे मैं मेरे व्हाट्सएप पे शेयर कर सकूं या फेसबुक पे शेयर करना है, किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे शेयर करना हो तो उसको मैं शेयर कर सकूं। ओके, या मुझे बॉस को भी ये फाइल को रिप्रेजेंट करना है या शेयर करना है तो डायरेक्ट मैं वहां पे भी कर सकता हूँ। तो करना है इसको कॉपी, कर्सर रखे वहां पे जहां पे आपको चाहिए ये इमेज फाइल, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ है यहाँ पे पिक्चर करके, तो देखिए यहाँ पे आपका ये इमेज फाइल आ गया है। आप इस इमेज फाइल को कहीं पे भी आप इसी तरीके से इसको मूव कर सकते हो। ओके, अब मैं चाहता हूं कि मुझे इमेज और लिंक दोनों एक साथ आए, जो अभी हम लोगों ने सेपरेट लिंक पढ़ा फिर पिक्चर पढ़े, दोनों को एक साथ चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, डेटा को वापस सेलेक्ट करेंगे, कॉपी कर लीजिए कंट्रोल सी से, उसके बाद कर्सर एक्टिव करें जहां पे चाहिए आपको, पेज के अंदर जाके यहाँ पे लास्ट ऑप्शन लिखा है लिंक्ड पिक्चर करके,
तो देखिए यहाँ पे ये आपका इमेज तो आ गया है आपको, पहली बात तो। अब क्या इसके अंदर लिंक ऑप्शन चेंजेस होंगे? यस, वो भी देखते हैं यहाँ पे। निहारिका को हटा के मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रोहन करके, नाउ प्रेस एंटर। तो क्या इमेज फाइल के अंदर देखिए चेंज हो गया है सर। अब ये मोस्टली देखो क्या होता है कि अभी समझो ऑफिस में हम काम कर रहे हैं। अब किसी को मैंने क्या हुआ, ये अगर डेटा फाइल मैंने भेज दिया एक्सेल के ऊपर फाइल अगर भेज दोगे तो सामने वाले के पास पूरी अथॉरिटी होता है कि आप डेटा के अंदर चेंज कर सकते हो, पहली बात तो। अगर मैं डायरेक्टली उसको डेटा फाइल ना भेज के मैं सिर्फ उसको इमेज फाइल भेजूंगा तो वो तो पॉसिबल नहीं है कि वो मेरे इमेज फाइल के अंदर चेंजेस कर पाएगा, क्योंकि मेरे पास तो ओरिजिनल डेटा मेरे पास पड़ा हुआ है। क्योंकि अभी क्या होता है कि कुछ ना कुछ किसी की वजह से, सिली मिस्टेक की वजह से सामने वाला क्या होता है किसी न किसी रीजन से एनिमी निकाल लेता है। बट अपने पास कुछ एविडेंस ना हो तो प्रूफ नहीं है तो हम क्या बोले, सर मैंने तो फाइल आपको भेजा हुआ था, अब तो मेरे फाइल में चेंजेस नहीं है बट तुम्हारे फाइल में तो चेंजेस दिखा रहा है। तो उस समय क्या करेंगे, तो मोस्टली उस समय पे हम क्या करते हैं कि पीडीएफ फाइल भी शेयर करते हैं। तो पीडीएफ फाइल के अंदर क्या होता है, चेंजेस तो नहीं होते बट मोस्टली जिसको जो पता है, डिजाइनर जो या डेवलपर्स है उनको पता होता है कि ऐसे चेंज कर, तो वो चेंज कर देते हैं। तो उस जगह पे हम ये डेटा को डायरेक्टली शेयर कर सकते हैं कि भाई मैंने फाइल आपको शेयर किया था, पीडीएफ में शेयर किया, इमेज फाइल में भी शेयर किया, आप चेक कर लीजिए, कुछ भी अगर करेक्शन होगा आप मुझे शेयर कर दीजिए तो मैं आपको चेंजेस करके दे दूंगा वहां पे। यस, डॉट एक्सएलएस, हाँ अगर आपको पीडीएफ में भेजना है तो पीडीएफ भी शेयर कर सकते हो। जब आप फाइल को सेव करो तो पीडीएफ फॉर्मेट में भी उसको अप्लाई कर सकते हो, जरूरी नहीं कि सिर्फ आपको एक्सेल फाइल ही शेयर करना है। ओके, तो ये हम लोगों ने देख लिया अपना ये वाला ऑप्शन थर्ड। अब आते हैं ऑपरेशन के बारे में। अब ऑपरेशन के अंदर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई एंड डिवीजन देख लेते हैं। तो उसके लिए आते हैं यहाँ पे डेटा के अंदर। अब इस डेटा के अंदर मुझे आपसे ये क्वेश्चन ही करना है। मैंने बोला कि ये अगर ये स्टूडेंट्स का डेटा है, मैंने बोला कि आपको 10 मार्क्स हर एक स्टूडेंट्स के मार्क्स में बढ़ाना है, तो आप क्या करोगे? ये 10 मार्क्स आपको हर एक स्टूडेंट्स के सब्जेक्ट में बढ़ाना है, तो आप कैसे बढ़ाओगे? अगर मैं आपको बोलूं तो आप कैसे इंक्रीज कराओगे? नहीं नहीं, ये देखो फॉर द एग्जांपल ये 67 है, 10 मार्क्स ऐड करूंगा तो मेरा हो जाएगा 77। अगर ये 80 है तो वो 90 हो जाना चाहिए। हर एक सब्जेक्ट में मुझे पढ़ाना है, ये एक एग्जांपल हो गया। समझो ऑफिस में हम काम कर रहे हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं, एवरी ईयर आपको पता है कि सैलरी विल इंक्रीज, बरोबर? तो 5% मुझे हर एक एम्प्लॉय की सैलरी में इंक्रीमेंट करना है, तो वो 5% का जो अमाउंट आएगा वो कैसे इंक्रीज करूंगा मैं हर एक एम्प्लॉय के अंदर? तो इस हिसाब से मैं तो इंडिविजुअली जाऊंगा हर एक स्टाफ के पास, हर एक स्टाफ के अमाउंट के अंदर जाना पड़ेगा मुझे। या तो मुझे यहाँ पे इंक्रीज करना है तो हर एक इंडिविजुअली सब्जेक्ट में जाना पड़ेगा, बरोबर है? तो इतना तो मेरे पास समय नहीं कि मैं इतना लेंथी प्रोसेस करूंगा, तो मैं कुछ सिंपल ट्रिक यूज करूंगा। इस वैल्यू को कर लो पहले कॉपी, जो भी आपको इंक्रीमेंट करना है या सब्ट्रैक्ट करना है या मल्टीप्लाई करना है उसको कर लो कॉपी। कहाँ पे इंक्रीमेंट कराना है उस जगह को सेलेक्ट कर लो। कर लिया? गो फॉर द पेस्ट ऑप्शंस, यहाँ पे लिखा है पे स्पेशल। क्लिक करने के बाद एक नया डायलॉग बॉक्स आएगा। उस डायलॉग बॉक्स के अंदर यहाँ पे देखो लिखा है ऑपरेशन करके। यहाँ पे आप चेक करोगे तो यहाँ पे आपको एक ऑपरेशन करके ऑप्शंस मिल जाएगा, जिसके अंदर से आपको एडिशन मिलेंगे, यहाँ पे एडिशन है। सब्ट्रैक्शन करना है तो सब्ट्रैक्शन कर लीजिए, मल्टीप्लाई करना है मल्टीप्लाई कीजिए, या डिवाइड आपको करना है तो आप डिवाइड भी कर सकते हो। तो फिलहाल अभी मैंने इंक्रीज की बात किया हुआ है, तो आपको इंक्रीज करना है तो मैंने ऐड पे क्लिक किया और आई थिंक सो डेटा यहाँ से ओके कर दो। तो इंक्रीज हो गया, जहाँ पे 67 था वहाँ पे 77 हो गया, जहाँ पे 90 था वहाँ 80 था वहाँ पे 90 हो गया। अब मुझे क्या करना है, सभी का 10 मार्क्स कम करना है, 10 मार्क्स सभी के सब्जेक्ट में से कम करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, वापस कॉपी करेंगे इस वैल्यू को, जहां से डिक्रीज करना है उस एरिया को सिलेक्ट करेंगे, पे स्पेशल में जाके पे स्पेशल यूज करेंगे और वहां पे यूज करेंगे सब्ट्रैक्ट और ओके कर दीजिए। तो देखिए सब में 10 मार्क्स कम हो गया। उसी तरह से आप मल्टीप्लाई एंड डिवीजन भी अप्लाई कर सकते हैं। इसका नहीं नहीं,
ये फॉर्मूला में चेंजेस होगा ना। अगर मैं यहाँ पे 67 की जगह 77 करता हूँ तो 245 हो गया। फॉर्मूला वो रिफ्लेक्ट करेगा, वो ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट करेगा। हम क्या चेंज करें, वैल्यू को चेंज करें ना। फॉर्मूला में ऑटोमेटिक वो रिफ्लेक्ट करेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। यस, वो ऑटोमेटिकली चेंजेस होगा। इतना समझ में आ गया? क्लियर ऑप्शंस ऑपरेशन का। अब आता है स्किप ब्लैंक करके एक और ऑप्शन देखते हैं। इसी को मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल सी से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे इसको एंटर करता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि रोहन की जगह पे निहारिका आ जाए। ओके, माही की जगह पे आ जाना चाहिए, यहाँ पे पूजा करके आ जाना चाहिए, और मितेन की जगह पे मुझे आना चाहिए धर्मा। ओके, बट बीच के डेटा को कोई भी रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए, मतलब उसमें कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए। वो ऑटोमेटिक मुझे रोहन की जगह पे निहार का आ जाना चाहिए, माही की जगह पे पूजा आना चाहिए, और मितेन की जगह पे धर्मा आ जाना चाहिए। लेकिन उसके अंदर कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं चाहिए मेरे डेटा के अंदर। तो ऐसे तीन नाम को चेंज करने के लिए तो मुझे ये फाइंड करना पड़ेगा, या तो रिप्लेस करेंगे या तो इंडिविजुअली मैं कर सकता हूँ। तो उस जगह पे कुछ करना नहीं है, आपको ये डेटा को कर लेना है कॉपी, कंट्रोल सी से कर्सर रख देना है आपके मेन डेटा पे जहां पे चेंजेस आपको करवाना है। पेस्ट में जाएंगे और पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे एक ऑप्शन लिखा है स्कीप ब्लैंक्स करके, और कर दो ओके। तो देखिए आपको सिर्फ निहारिका, पूजा और धर्मा ही चेंजेस हुआ, बाकी इनके बीच में जो डेटा था उसको एज इट इज रखा हुआ है। हाँ, कॉपी करना है, उसको बाद जहां पे चेंजेस करना है कर्सर वहां रखे, और पेस्ट में जाके पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करके वहां पे स्किप ब्लैंक। ओके, समझ में आ गया? ओके, अब इतना प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम लोगों ने देखा हुआ है, इसको गो थ्रू कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट सेशन में हम लोग और फंक्शनलिटी पे काम करेंगे। ओके। हम्म हम्म। देखिए, ये सारी फंक्शनलिटी को पहले आप समझ के रखिए। ये सभी चीजें इस डिपेंड ऑन द डेटा कि वो डेटा पे कब है। मोस्टली जो डेटा पे ये सारी फंक्शनलिटी मैक्सिमम फॉर्मूला यूज होते हैं कि हमारे पास ये डेटा है तो इसका आउटपुट के लाने के लिए हमें क्या कर सकते हैं, ये सारी चीजें। बट कुछ फॉर्मेलिटी होती है, फॉर्मेटिंग करना है, डेटा को अरेंजमेंट करना है, या ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में लाना है, तो ये सब चीजों को यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे समझो फॉर द एग्जांपल ये सैलरी स्लिप मैंने बनाया जहाँ पे 5 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं मेरे पास। समझो यहाँ पे जो भी पर्सन था वो चला गया छोड़ के, तो मैं पूरा का पूरा शीट तो नहीं बदलूंगा ना। मैं क्या करूंगा, डेटा को कॉपी करके दूसरे शीट में डाल दूंगा। मैं समझो अप्रैल का डेटा है, अप्रैल की सैलरी हो गई है। अब वो बंदा अप्रैल का, उसका लास्ट डेट 31 अप्रैल था, वो छोड़ के गया है। उसकी जगह पे कोई दूसरा अगर बंदा आएगा तो मैं डेटा के अंदर उसको मॉडिफाई करूंगा ना, क्योंकि पूरा इंटायर डेटा तो बनाने नहीं बैठूंगा। उसका HR, PF, उसका बेसिक सैलरी, उसके DA, ये तो सब पूरा मुझे मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, पूरे इंटायर डेटा के अंदर सेम सी उसका नाम बदलूंगा, बाकी एवरीथिंग सेम एज इट इज रहेगा मेरा डेटा। तो ये ऐसे प्रोसेस अपने को सोचना है। कब सोच सकते हैं, जब अपने को चीजें पता होगी तभी हम उस डेटा के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। जब हमें पता ही नहीं होगा तो हम अप्लाई कैसे करेंगे? यस, प्रैक्टिस इट्स मस्ट बी। बिना प्रैक्टिस के आप कुछ भी नहीं कर सकते उसमें। हम्म। इसलिए तो मैं आपको ये जो रिकॉर्डिंग सेशन भी मैं आपको इसलिए भेज रहा हूँ, बिकॉज इन फ्यूचर भी आपको कुछ रहेगा तो आप इसी तरीके से उसको देख सकते हो। सैटरडे को हम लोग कल डिस्कस करेंगे, फ्राइडे को शाम को इन द इवनिंग जो भी रहेगा मैं आपको बता दूंगा, या आप मुझे मैसेज कर लीजिएगा, मैं आपको अपडेट कर दूंगा।